फैजाबाद से हैं महेश तिवारी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर, आपका सवाल क्या है? मेरा मैडम 2-3 सवाल है, थोड़ा आप नोट कर लीजिए प्लीज। बिल्कुल सर, बताइए। पहला सवाल ये है कि मिसेज को हमारे सफेद दाग की बीमारी है। मिसेस को आपके तो सफेद दाग, व्हाइट स्पॉट, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है? नहीं डिस्चार्ज नहीं, सफेद दाग की बीमारी। सफेद दाग की प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो मैं पहले बात किया था लाइव प्रोग्राम में, तो एक नुस्खा बताए थे हकीम साहब जी। तो ये गोंद मोरिंगा, बापची और आंवला, ये सब का मतलब चूर्ण बताए थे। तो इसका सब बना के लगभग 15 दिन हो गया उसको खाते हुए। और प्लस बात हुई थी एक मिन्नत मैडम से, तो उन्होंने नमक जैतून भी बताया खाने के लिए। कुछ गैस की भी प्रॉब्लम रहती थी, तो वो उसको भी मंगा लिया, उसको भी खा रही है। तो मतलब इसका लाभ कितने दिन में मिलेगा, पहली बात। ठीक है, ठीक है। और दूसरी है, या मैं आगे प्रयास करूं? और ठीक है, आप सुन लीजिए। जब भी मैं ये नुस्खा बताता हूँ तब ये बताता हूँ कि 2 या 3 महीने में अगर सफ़ेद दाग का रंग बदलना सा लगे कि रंग बदलने लगा, उस पर कुछ सुर्खी आने लगे या उससे अलग होने लगे जैसा वो दाग है, तो समझ लीजिए आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़े तो समझ लीजिए कि अब इस नुस्खे से फ़ायदा नहीं होगा। इसमें लोगों को 60-70% लोगों को फ़ायदा होता है, 20-30% को नहीं भी होता। तो इसका पैमाना यही है कि 2-3 महीने लगातार इस्तेमाल करके फिर उन दागों का रंग देखें, फ़ोटो खींच के रख लें और फिर उसके बाद दोबारा देखें, उस फ़ोटो से उसे मिलाएं। क्योंकि आप उनके साथ हर वक्त रहते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जब पुराना और नया मिला के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ फ़र्क है। तो 3 महीने तो ज़रूर दें, लेकिन उसका ये खिलाई दें तो बहुत अच्छा है उनके लिए। जी। और कोई सवाल आपका? सर आप लाइन पे हैं? जी जी। और कोई सवाल? जी, तो मतलब अब 20 दिन हो गए खिलाते हुए, तो हम 3 महीना तक खिलाएं। इसके पहले मैडम मैं इनको 2 डिब्बा यल केयर कैप्सूल भी खिलाया हूँ। हाँ। और मतलब अब ये गोंद मोरिंगा वाला जो नुस्खा बता रहे हैं हकीम साहब, वो चल रहा है। और प्लस वही नमक जैतून का, आज नमक जैतून भी लगभग 15 दिन हो गया खाते हुए। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तो बेटा कुछ तो प्रोडक्ट आते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे आते हैं, लेकिन ये जो इसमें गोंद मोरिंगा है ना, ये बड़ी अहमियत रखता है। ये अगर किसी के चेहरे पर झाइयाँ हों उनको साफ़ कर देता है, किसी का चेहरा ख़राब हो रहा हो उसको अच्छा करता है, स्किन रोग के लिए बहुत अच्छा कहलाता है। और किसी के मुहासे निकलते हों तो वो साफ़ हो जाते हैं। और बहुत सारे रोगों के लिए, स्किन रोगों के लिए, बालों के लिए और मुहासों के लिए, हाइट के लिए, इसमें बहुत ताकतवर है ये। लेकिन हम सब मजबूर हैं। इस रोग में बहुत लंबा इलाज होता है। 3 महीने आप ज़रूर देखें, 15 दिन में तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। और ना हमारा कोई दावा होता है। जिसको फ़ायदा हो गया भगवान का शुक्र करे, फ़ायदा नहीं हुए तब भी भगवान का शुक्र करे। हमारा काम है मशवरा देना आप तक सच्चाई से। ये फ़ायदा हो तो हमारी नाम होता, लेकिन फ़ायदा देता भगवान ही है। और उसी को राज़ी करें, दुआ करें और इंतज़ार करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी। गाजियाबाद से हैं आरबी शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद सर, वेलकम। सर मुझे 2-3 बात पूछनी थी आपसे। जरूर पूछिए। आपने कुछ नुस्खे ऐसे लिखवाए हैं जिनके। नमस्कार मैडम जी सर, आप टीवी मत सुनिए। हकीम साहब को नमस्कार। सर टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए पहले। वेलकम आपका भी सर। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। आपसे ये मालूम करना था मुझे। हेलो जी, हम सुन रहे हैं, आप पूरी बात फोन पर करिए। फोन से ही कर रहा हूँ सर मैं।
आपने कुछ नुस्खों में मकोए का पत्ता और कासनी का पत्ता लिखवाया है सर, जी। लेकिन वो पत्ते बाजार में मिलते नहीं, वो तो हमारे जंगल की चीजें, शहर में जंगल रहे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी जगह कोई इसका ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट बता दो जिससे कोई 30-40 नुस्खे आपके भी खराब ना हो। क्या नुस्खा है वैसे? तो मकोए का पत्ता, कासनी का पत्ता, सौंफ और इसके अलावा कलमी शोरा, ये तो प्रोस्टेट के लिए बताया था। जितने भी आपके लीवर के नुस्खे हैं सबके अंदर वो है, खून साफ करने के लिए अंदर वो है। कासनी का पत्ता और मकोए का पत्ता, 30-40 नुस्खे आपके ऐसे हैं जो मैंने नोट किए हैं, सब में यही पत्ते हैं, लेकिन बाजार में मिलते नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, मैं इस हिसाब से बात करता हूँ कि गांव वालों तक ये जो मजहबी चैनल है ना, ये गांव वालों तक बहुत पहुँचते हैं सारे चैनल। तो गांव वाले तो ऐसे ही उखाड़ के ले आते हैं ऐसे पेड़ों को और घर में सुखा लेते हैं, लेकिन परवाह नहीं करें। आप इसमें गिलोय ले लें। गिलोय सूखी भी मिलती है, सूखी भी गिलोय। हम वज़न गिलोय मिलाएं इसमें और धनिया मिलाएं, तो ये भी उसी का काम करेंगे, वरम दूर करने का। और एक चीज़ आती है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून भी जब खुराक खाया करें तो एक चुटकी उसमें मिला लिया करें, एक चम्मच में इसके पाउडर में। तो गिलोय और धनिया मिलाकर ये दोनों उसका काम करेंगे। और ये नमक ज़ैतून एक चुटकी एक चम्मच में मिलाकर दिन में 2 बार लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, मध्य प्रदेश से हैं पायल, स्वागत है आपका। हाँ जी पायल जी। हाँ, मेरी मम्मी के लिए हमने गौनसिया बुलवाया था, अब वो ठीक हैं, उनके पैर दर्द ठीक हो गए हैं। अरे बहुत बहुत मुबारक पायल बच्चा, आपने अपनी मम्मी को फायदा पहुंचा दिया। बहुत बहुत मुबारक, मेरा आदाब कहिए, मम्मी को सलाम कहिए। जी, और मेरा भाई है, उसके चेहरे पे बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हो रहे हैं, मतलब वो पक जाते हैं। और मेरी सिस्टर है, उसको अस्थमा है, तो वो माजूमार केयर खा रही है, लेकिन कभी कभी बीच में कुछ ज्यादा हो जाती है उससे। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं देखो आप हमारे साथ जुड़ गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक बच्ची हमारे साथ जुड़ी जिसने पूरा अमल किया और अपनी माँ को दर्द से निजात दिलाई गौनसिया के ज़रिए। अब जिनका माजून आर केयर चल रहा है उन्हें 5-6 महीने खाना है बेटा, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की दवा ले सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। ये अपने सही वक्त पर उनको पूरा फ़ायदा पहुंचाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि वो बच्ची खट्टी चीज़ तो नहीं खाती, खट्टी चीज़ मत खाने देना 5-6 महीने, नहीं तो 1 महीना और ज़्यादा इलाज करना पड़ेगा। भाई के लिए बहुत अच्छा एक गोंद आता है, वो भी असली लेना है। जैसे आपने गौनसिया लिया है, ऐसे ही गोंद मोरिंगा सफ़ेद मिलता है, बहुत नकली मिलता है, असली ले लें। 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर भाई को पिलाएं, दूध में मिलाकर पिलाएं या नारियल पानी में मिलाकर, जैसे भी आपके हालात हैं। आप रईस हैं तो नारियल पानी, गरीब हैं तो पानी, और मुझ जैसा हालात है तो दूध में मिला के पिला सकते हैं। मैं तो बीच वाले हालात का हूँ ना, तो ये इनको दीजिए, आपके दोनों भाई बहन का ठीक होना मुमकिन है। जी, बिजनौर से हैं फसी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार जी मैडम, मैंने अभी प्यास, आप पहले भी बात भी करके सर से, हाँ, प्यास के लिए अब मेरे घुटनों में दर्द भी, मैं काला खून दिखा रही हूँ। ठीक और है, वजन भी मेरा ज्यादा है, ठीक 2 है, किलो हो गया। हाँ, तो इन्होंने बताया था सर ने कि जैतून नमक में नींबू डाल के, ठीक है, प्यास के लिए, प्यास लगती है 10-10 लीटर पानी पी लेती है रात में, ठीक है, और नहीं पीती तो उल्टी आ गया, गले में घुटन सी हो, जैसे बाल कटते हैं इस तरह से, थूक निकलने से भी लगता है गले में। ठीक है मैडम अच्छा, कुछ फायदा है आपको? जी घुटन थोड़ा आराम तो है, पर मतलब बिल्कुल सही नहीं हुआ घुटनों का दर्द। कितना फायदा है? के लिए जो जैतून नमक खाते है, थोड़ा है सर, वजन की वजह से आराम सा नहीं दिखाई देता, वजन ज्यादा है। ठीक है सर अच्छा देखिए, कमाल की मरीजा हैं आपके जो 10 लीटर पानी पी जाते हैं।
मैं आपकी बात को झूठ समझता हूँ, इसलिए लेकिन आप कह रही हैं बार बार, दूसरी तीसरी बार आपका फ़ोन आया। 10 लीटर पानी पीना मजाक बात नहीं है। और जैतून नमक भी आप ले रहे हैं, वो भी बड़ा ठंडा होता है और प्यास को कम करता है। मैंने पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, ककड़ी के बीज मिलते हैं बाज़ार में, और गांव वाले हैं तो बिजनौर वाले हैं तो ककड़ी के बीज मिलते हैं, वो ले लीजिए थोड़े से 100-200 ग्राम, और उन्हें खाती रही दिन भर, छील के चबा के खाती रही। गांव वाले खरबूजे के बीज भी खाते हैं, खीरे के बीज आप ले लीजिए, ककड़ी के बीज ले लीजिए। हमारी ज़बान में मग़ज़ ख़यारैन कहते हैं, तो उसमें खीरे के और ये तरबूज के और ककड़ी के बीज होते हैं, ये ले लीजिए। मग़ज़ यानी बीज, मग़ज़ माने अंदर का जो बीज होता है, ख़यारैन लें और ये खाया करिए, खूब खाया करिए, इससे आपको रोग को मुक्ति मिलना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं सुल्तानपुरी से गोकर्ण लाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। हाँ हकीम साहब आदाब। आदाब, जय हिंद, वेलकम। वैद्य जी, ऐसा है कि हमारे ये जो पोता है इसके ऊपर एक गिल्टी निकल आई है करीब 10-15 दिन से जी, और ये गिल्टियाँ थोड़ी देर लेट जाते हैं तो ठीक हो जाती है, दर्द करती है ये, तो इसका क्या उपचार है कि ये ठीक हो जाए? ठीक। एक आता है जिसे कहते हैं टेसू के फूल। टेसू के फूल पीले पीले होते हैं, और ये फूल एक मुट्ठी भर के आप गरम गरम पानी में डाल दें और ढक दें। अभी कुछ देर बाद ये गर्म हो जाएंगे, तो फिर ये निकाल के और इतने गर्म हो कि आप उस जगह पर रख कर बांध कर सो जाएं। ये दिन में भी कर सकते हैं। अच्छा याद रखना, ये पीले पीला रंग निकलता है इनमें से, फूलों में से कुदरती, और वो बेड ख़राब कर सकते हैं, कपड़े ख़राब कर सकते हैं, तो उसका इंतज़ाम ज़रूर रखें कि बेड कुछ ऐसा पॉलीपैक में करके बांधें या कैसे बांधते हैं ये आप जानें। ऐसा आप कम से कम 2 हफ्ते करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं रमेश चौधरी जी, स्वागत है आपका। हाँ, तो बात ये है कि मेरे को जो है ना, लैट्रिन जो है क्लियर नहीं होती, और भूख लगती नहीं है, भूख तो लगती नहीं है बिल्कुल, और सब्जी से रोटी नहीं खा सकता मैं, उससे मीठे से खाता हूँ या चाय से खाता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 67। अच्छा, क्यों नहीं खा सकते सब्जी से रोटी? ऐसा है कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को पेट में जो है ना, मैं लैट्रिन तो खुल के आती नहीं है, थोड़ी सी आती है, और भूख तो लगती नहीं बिल्कुल भी। जबरदस्ती जो है मैं खाता हूँ रोटी नहीं खाई जाती, पराठे खाता हूँ, रोटी खाई नहीं जाती बिल्कुल भी। और मैं उसे चाय से या नमक से अपना वो पराठे से पेट भरता हूँ, और शाम को खिचड़ी वगैरह खा लेता हूँ, जबरदस्ती खिचड़ी या दलिया। ठीक है, मैं समझ क्या गया। है मेरे को बीमारी? हाँ देखिए, हाजमा मैदा ठीक नहीं है, उसे ठीक कर लीजिए। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, मेथी, धनिया और ज़ीरा, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, ये 100 ग्राम लेकर अलग रखें। ये 1 चम्मच खाएं खाने से 1 घंटा पहले, और नमक जैतून 2 चुटकी इसमें मिलाकर नाश्ते से 1 घंटा पहले और रात को खाने से 1 घंटा पहले ये खाया करें। और धीरे धीरे आपके पेट के पूरा सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और शायद 2-3 महीने लग जाएं आपको पूरा फ़ायदा होने में। जी, यूपी से हैं पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जय हिंद सर। जी, मुझे दिक्कत ये है कि मेरे पेट में जो है गैस बन के दर्द होता रहता है।
कब से दर्द है ये आपको? और इसमें जो है मेरी, जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो इसकी जो है किडनी में दोनों तरफ 4 से 5 mm की जो है पथरी दिखाई दे रही है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा सीने में दर्द होता रहता है जगह जगह। ठीक है। अच्छा, मैंने MRI कराई थी तो जो है मेरी जो है गर्दन में सर्वाइकल है, एक साइड में 2 जगह दबी हुई है ना, तो दूसरी साइड में 1 जगह। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक नुस्खा मैं बता रहा था अभी, आप सुन रहे होंगे और ना लिख लें। सौंफ, सौंठ, अजवाइन, धनिया, मेथी, जीरा। फिर बोलता हूँ, आप लिख लीजिए, धीरे धीरे बोलता हूँ। सौंफ, सौंठ, धनिया, अजवाइन, मेथी और जीरा, सबको 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं। और एक आता है नमक जैतून, इसको आप अलग से रखें लेकर। 1 चम्मच ये पाउडर जो आपने बनाया है घर में, इसका चम्मच भर के लें और 2 चुटकी इसमें नमक जैतून मिलाकर रोज़ाना सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले और रात को खाने से आधा घंटा पहले खाया करें। सर्वाइकल के लिए दवा की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बैठें और ये एक्सरसाइज करें। ये 3 मिनट, ये 3 मिनट, पूरी तरह मोड़े इसे, ये 3-3 मिनट करें। वैसे दवा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आप 6 मिनट रोज़ाना ये टाइम देख के करते हैं। एक साथ नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे करें, 1-1 मिनट करके करें जी। और बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो गौनसिया ले सकते हैं, आधा-आधा ग्राम। वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।